नमस्ते साथियों। आज डे 27 में मैं आप सभी के साथ हूँ। एडम जेलिन की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज लेखक ने हमें स्टेटमेंट दिया है, इन परस्यूट ऑफ द रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब की राह पर। प्रतिबिंब की राह का अर्थ है अपने जीवन की वास्तविकता और परिस्थितियों को समझने और उसे बदलने के लिए अपने विचारों और मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना। यह वाक्य इस बात को संकेत देता है कि हमारे विचारों और मानसिकता का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमारे चेहरे का दृश्य दिखाता है, वैसे ही हमारे विचार हमारी वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। अगर हम अपने सोच में बदलाव लाते हैं तो हमारी जीवन की परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। आज लेखक हमें कह रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हम नहीं चाहते, तो हम अक्सर उन चीज़ों को बदलने के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। जैसे हम आईने में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में बदलाव हमें अपने विचारों में करना होता है। आईने में जो दिखाई देता है वह हमारे विचार का प्रतिबिंब होता है। लेखक कहते हैं, आपको अपने विचारों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और फिर सभी नकारात्मक शब्दों को बाहर फेंक देना चाहिए। असंतोष, अइच्छा, अस्वीकृति, नापसंदगी, नफरत, सफलता में विश्वास की कमी आदि, इन सभी नकारात्मक विचारों को एक जगह इकट्ठा करें और उन्हें कचरे में फेंक दें। आपके विचारों का ध्यान केवल उन चीज़ों पर होना चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं और जो आपको पसंद है। तभी आईना रूपी आपकी ज़िंदगी केवल सुखद चीज़ों को दिखाएगा। दूसरी ओर यह भी समझें कि कुछ समय तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं, या फिर जैसे ही आप सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते हैं, नकारात्मक समस्याएं आपके जीवन में घुसने लगेंगी। और इससे क्या होगा? ये सभी अस्थायी परेशानियां हैं जो आपको वास्तविकता के साथ नए तरीके से जुड़ने के दौरान सहनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, आईना थोड़ी देर से प्रतिक्रिया करता है। आपको अपने मन में छवि बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी देर के लिए शांत रहें, भले ही कुछ होता न दिखे। यह उसी परी कथा जैसा है जहाँ कहा जाता है, पीछे मत देखो वरना पत्थर बन जाओगे। आपको यह नहीं पता कि आईने में क्या हो रहा है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि आईने के पास कोई और विकल्प नहीं है। जल्द या देर में उसे वही दिखाना पड़ेगा जो आप अपने विचारों में बना रहे होंगे। जब तक आप अपनी जगह में कायम रहेंगे और पीछे देखने का मोह नहीं करेंगे, तब तक आईना आपकी वास्तविकता को बनाएगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं चल रही हैं, जैसे काम में असफलता, रिश्तों में दिक्कतें या वित्तीय संकट। जब आप इस स्थिति को देखते हैं तो आपका पहला विचार हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि यह ऐसा हो, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस कथा में बताया गया है कि यही सोच ही आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाती है। जैसे आईने में जो दिख रहा है, हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम अपनी समस्याओं को बाहरी चीज़ों और लोगों पर दोष डालने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में समस्या हमारी सोच में होती है। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, या मैं इस नौकरी से नफ़रत करता हूँ, तो आप ध्यान दे रहे हैं सिर्फ उन चीज़ों पर जो आप नहीं चाहते। इसका परिणाम यह होगा कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार घूमते रहेंगे और ज़िंदगी में भी इन्हीं नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
वहीं दूसरी ओर जब आप यह सोचना शुरू करेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में समृद्धि लाना चाहता हूँ या मैं अपनी नौकरी से खुश और सफल होना चाहता हूँ, तो आपकी मानसिकता बदल जाएगी। आपका दिमाग जो आप चाहते हैं पर केंद्रित होगा। समय के साथ इस सकारात्मक सोच का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर दिखाई देने लगेगा। आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बदल जाएगी जैसा आप चाह रहे थे। इसलिए प्रतिबिंब की राह का मतलब है अपने मानसिक चित्र या दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ना, ताकि हमारी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बने जैसा हम चाहते हैं। आज का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियाँ और घटनाएं हमारी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब होती हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल लें, तो बाहरी दुनिया भी हमें उसी प्रकार प्रतिक्रिया देगी। दर्पण के प्रतिबिंब की तरह हम अपनी आंतरिक छवि को सुधार कर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 28 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।